तो सही पर वो प्लेयर डाउन नहीं हुआ। पर क्राटोस वो सबसे पहले आगे जाने के लिए तैयार थे। सर्वर उन्होंने क्राटोस को डाउन किया और फीनिक्स थे जो ट्रेड फायर लेने के लिए तैयार थे। सर्वर वो डाउन हो गए और वो क्लच गॉड है जिन्होंने सोहम को डाउन किया यानी कि ब्लेड्स। अब उनके लिए दिक्कतें ज्यादा बढ़ने वाली है। नोमी उन्होंने उस आखिरी प्लेयर को भी डाउन किया। इसी के साथ ब्लेड्स उनका पहले एलिमिनेशन हुआ इस मुकाबले से। वो मात्र एक फ्रैग लेकर जा पाए। मीनवाइल जोकर उन्होंने भी एक ओपनिंग नॉक निकाला और टीम सोल एक बड़ी रोटेशन जो वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं ऑटोबॉट्स के अगेंस्ट वो फाइट का इनिशिएशन। और चलिए 2 प्लेयर्स को यहाँ पे नॉक किया गया। जोकर एक बार फिर से खिलाड़ी सेवियर का रोल अदा कर सकता है अपनी टीम के लिए, बट अरीब उनका वो काउंटर अटैक टीम सोल उनका समापन इस मुकाबले से। और ऑटोबॉट्स सोच के वो रोटेशन दी थी। गॉड्स रेन के साथ उनकी मुलाकात हुई थी जो वो सदर्न एजेस पर मौजूद थे और टीम सोल के तीनों प्लेयर्स वहां से निकलने के बाद वो सीधा नदर्न एजेस पर पहुंच गए, वो भी जोन के एज पर। ऐसा भी नहीं था कि वो सेंटर ऑफ द सर्कल पहुंच रहे हो। ये थोड़ी अतरंगी रोटेशन जो हमने टीम सोल के द्वारा देखी। पर अब ऑटोबॉट्स वर्सेस टीम आर्यन उनकी मुलाकात हुई है जहां पर लॉबस्टर मोलोटॉव का बढ़िया यूज किया गया। आर्यन वो डाउन हो गए पर ऑटोबॉट्स उनको भी थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत क्योंकि 2 प्लेयर डाउन है और अभी तक रिवाइवल वहां पर नहीं दिया गया। उस प्लेयर को कंफर्म करने की कोशिश रही लॉबस्टर के द्वारा और ये एक बड़ी गलती ऑटोबॉट्स के तरफ से जहां वो अपने दोनों प्लेयर को रिवाइव कर सकते थे। अब वो रिवाइवल भी नहीं होने वाला और साथ में जो शायद फिनिशेस एक्स्ट्रा मिल सकते थे वो भी उनके हाथ से जाने वाले हैं। देखना ये कि अब बैलेंस बनाकर रखने की चलने की कोशिश करी जा रही है एचबी की तरफ से। 59 टोटल पॉइंट्स हैं। ट्रू रिपर्स को अभी तक हमने नहीं देखा उस फाइट के अंदर कि वो जाएं थोड़े बहुत फ्रैग्स लेकर अपनी टीम को दिलाएं। पर नेबुला वर्सेस बैड किंग्स वहां पर वो फाइट अधूरी रह गई थी। यहां जब वो आए सर्कल के एजेस पर तब वो फाइट की शुरुआत हुई जहां पर क्लच गॉड उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया, अपनी टीम के लिए फ्रैग्स निकाले। साइरेक्स उन्होंने क्लच गॉड को भी के और अब उनकी मोबिलिटी के ऊपर एक सवाल जरूर है। यहां से ओपन एरियाज पे टीम गॉडलाइक को जाना और क्या बढ़िया स्प्रे ओमेगा के द्वारा एडमिनो उनको टेक डाउन किया गया। रिवाइव देने की आवश्यकता पड़ने वाली है। हिग बोजॉन उनके तो बाकी के प्लेयर जोन के कर दिए गए। एस पावर का फ्रैग K9 के जो प्लेयर है वो लेकर चले गए। इवन स्टीवन हो गया अब मामला। जी हाँ, पर देखना अभी भी ये बाकी रहेगा कि किस प्रकार से सर्कल के अंदर जो एंट्री है वो बनाई जाएगी। जूसी मीनवाइल उन्होंने जो साइरेक्स का फिनिश कंफर्मेशन है वो निकाला। क्लच गॉड अब वो अपनी टीम से एकमात्र खिलाड़ी बचते, बट रेकनिंग के रोमन वो काफी नजदीक दिखाई दे रहे हैं अपने ओपोनेंट्स के। एडमिनो एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम, अपने आप को हील करने की जो आवश्यकता है वो रहने वाली है। और ये एक बेहतर स्प्रे हीरो के द्वारा एडमिनो अब वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी और उनका सर्कल के अंदर पहुंच पाना अभी भी बहुत मुश्किल। बिल्कुल ओपन एरिया से उनको आना पड़ता और ऐसे में ओमेगा का वो शॉट एडमिनो उनका समापन और गॉडलाइक 12वें पायदान पे मात्र 2 अंक इस मुकाबले से। देखिए कौन किसको नॉक कर रहा है, फिनिश किसके खाते में जा रहा है वो किसी को पता नहीं चल रहा है। जहां पर भी प्लेयर जिसको भी नॉक दिखाई दे रहा है सब कोशिश कर रहे हैं कि फ्रैग वो लेकर जाए। यहाँ पर ओरंगटान वो भी कोशिश में है कि फ्रैग्स जो है वो थोड़े ज्यादा निकाले जाए। पर ओमेगा जो आरू डाउन थे उनको इंस्टेंट उन्होंने एलिमिनेट किया और अब बारी रोमन के आने वाली है क्योंकि 2 प्लेयर वहां पर डाउन है। हालांकि उन्हें पता नहीं है कि वो दोनों प्लेयर वहां पर डाउन है, बस पैरों की आवाज उनको सुनाई दे रही होगी। एक ग्रेनेड जो आगे की साइड पर डाला गया पर सामने से K9 उनका भी तो वो ग्रेनेड जाने वाला है। रोमन वो सामने मौजूद है पर इसी बीच गॉडेक्स वो गाड़ी लेकर सीधा चले गए और गॉडेक्स वो डाउन कर दिए गए क्योंकि वो डाउन है। गॉडेक्स उनका एलिमिनेशन हुआ पर पीछे से आते हुए विक्टोरियस थॉमस की वो थर्ड पार्टी ओरंगटान वो फंस गए और विज गॉड अब एक आखिरी प्लेयर बचे अपनी टीम से। केओस एट इट्स पीक, हर तरफ से वो क्लस्टर फॉर्मेशन, हर तरफ से वो थ्रोएबल्स का इस्तेमाल और अब हिग बोजॉन वो आगे आए। ओमेगा चलिए उनका समापन K9 वो इस मुकाबले से बाहर होती हुई और हिग बोजॉन 4 फॉर्म करते हुए नजर आए। बट मीनवाइल विज़गॉड देखिए ओरंगुटैन के मात्र एक ही है बचे, लेकिन आप इनके अकेले बचने को भी आसान न समझिए। यहाँ पर ये भी बहुत घाव देकर के जा सकते हैं। एक बोजॉन को बनी को स्पॉट किया, एक नॉक जरूर निकाला गया है। ओमेगा उनको भी स्पॉट वहां पर किया गया, डैमेज देने की कोशिश, पर साइड लाइन से भी थोड़ा बच के रहना पड़ेगा विज़गॉड को। और ऐसे में हिग बोजॉन जिनकी शुरुआत अभी तक बहुत बढ़िया रही है, ग्रेनेड ओमेगा को डाउन कर सकता है। एक नॉक और फिनिश तो निकाल ही लिया और आप देखिए कितना फियरलेसली ये जो खिलाड़ी है वो आगे बढ़ता हुआ, बट साइडलाइन से हीरो उनका बढ़िया कवर फायर और ओरंगुटान 7वें पायदान पे इस मुकाबले से बाहर। थोड़ा ज्यादा कुक हो गया वो ग्रेनेड। पर चलिए आरसी उन्होंने भी नॉक्स निकालने शुरू किए हैं। जली वो डाउन और विक्टोरियस थॉमस अब वो एचपी के ऊपर पुश करने के लिए तैयार है पर वेनम वो यहाँ पर डाउन कर देंगे। हीरो उनके पास वो मौका था, नॉक तो बढ़िया निकाला पर ओमेगा इसी बीच वो डाउन हो गया एंड हीरो एकेएम के साथ एक और नॉक निकाल दिया। माफिया को वहां पर डाउन कर दिया गया। स्केरी जॉर्ड वो जंप शॉट देना चाहते पर उससे पहले उन्होंने ओमेगा को कंफर्म किया
और हीरो हील लगाने के बाद क्या वो खिलाड़ी ऊपर फाइट करने के लिए आएगा, पर इसी बीच टीम 8-बिट वो आ चुके हैं यहाँ पर थर्ड पार्टी करने के लिए। विक्टोरियस समर्स जिनके पास वो चारों प्लेयर्स थे जो बढ़िया कर सकते थे, पर वो शायद ना कर पाए क्योंकि 8-बिट आए और उन्होंने स्केरी जॉट को डाउन कर दिया। और अब विक्टोरियस समर्स उनके बचते हैं मात्र एक खिलाड़ी ओवेस। और हीरो उनकी भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम रहेगी, बढ़िया वो खेल रहे हैं। दूसरी तरफ से ट्रू रिपर्स उनका भी वार आया और मेथी हम अभी तो डिस्कस कर रहे थे कि विक्टोरियस समर्स अच्छा स्टार्ट करते हैं लेकिन कन्वर्जन में प्रॉब्लम आती है और एक बार फिर से लग तो रहा है कि वो प्रॉब्लम्स यहाँ पर हावी होती हुई विक्टोरियस समर्स के ऊपर। एक प्लेयर को वहां पर रिवाइव दिया जरूर जा रहा है। दूसरी तरफ एक बोजॉन उनका जो एलिमिनेशन है वो इस मुकाबले से हो गया। ट्रू रिपर्स बढ़िया एंट्री उन्होंने सर्कल के अंदर मारी लेकिन ये रॉनी का बढ़िया कवर फायर और सारंग उनको डाउन किया गया। 8-बिट जूसी को आप देखिए कितना ज्यादा दूर वो मौजूद है अपनी बाकी के प्लेयर से, बट इन सब के बीच में रेडन उनका एक बढ़िया ग्रेनेड, जेली उनको डाउन किया गया और ट्रू रिपर्स कुछ भी करके उनको सबसे पहले विक्टोरियस समर्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा यहां से। देखिए उनको वो मौका मिला ही नहीं, उनको लगा कि वो जो प्लेयर वो डाउन कर रहे हैं वो विक्टोरियस समर्स के ही थे, पर वो ट्रू रिपर्स के थे। प्रॉब्लम इस बात की हुई कि अभी तक वो फिनिशर्स उन्होंने निकाले नहीं और जो प्लेयर डाउन किया गया था जेली उनको वापस यहाँ पर रिवाइव किया जाएगा। एंड विक्टोरियस समर्स अपने दोनों प्लेयर के साथ एक बार फिर से ऊपर चढ़ने के लिए तैयार है। ओवेस उन्होंने जेली को कंफर्म कर दिया, हाइड्रो वो यहाँ पर बचे हुए थे, ओवेस को उन्होंने डाउन किया और वेनम वो सीधा दूसरी जगह चले गए और रेडन के हाथों उनका एलिमिनेशन हुआ। विक्टोरियस समर्स दो अलग अलग टीम से वो टीम फंस गई, पर अभी भी ट्रू रिपर्स के रॉनी हार मानने के लिए तैयार नहीं। सामने रेडन मौजूद है और क्या वो बढ़िया स्प्रे का कनेक्शन, रेडन वो डाउन हुए और ट्रू रिपर्स अभी भी अपने दो प्लेयर्स के साथ। देखिए फाइनल्स वाली वाइब आ रही है इस मुकाबले में, जिस प्रकार से बैक टू बैक फाइट्स हमें देखने को मिल रही है और आरसी फाइनली वो सिचुएशन है वो बनती है और ऐसा लग तो रहा है कि आरसी अब उनको जो लोकेशन है जूसी की वो भी पता चल चुकी है। आसान होना चाहिए यहाँ से जूसी को फिनिश करना, बट ये क्या किया फ्लैश वो आगे बढ़े। भी अब बुलाया गया है कि वो पिक करने आए या फिर फाइट लेने आया, बिकॉज K9 भी वहीं पे है। ये फाइट आपको भी बैकफुट पे डाल सकती है। टीम सोल जिनके पास शायद वो एक साइड का एडवांटेज था वो कहीं सैंडविच ना हो जाए इस फाइट में, बट गॉड लाइक एक बार फिर से वो निर्णय उनकी तरफ से बिल्कुल सही, डिस्टेंस मेंटेन किया, फाइट अवॉइड करी, जोन को प्राथमिकता दी गई है, बट एडमिनो वापस गए हैं पीछे शायद इन्फॉर्मेशन के लिए। पर ऐसा लगता है कि उनके पास शायद अब वो जो यूटिलिटी है वो उतनी ज्यादा बची नहीं है, इसके लिए वो कुल फाइट करना चाहते हैं। नेड उनके हाथ में जरूर था, एडमिनो के पास भी वो गया, हल्का सा डैमेज पड़ा, बट एडमिनो अगर यहाँ पे नॉक हुए तो बचना बहुत मुश्किल होगा और वही हुआ उनके साथ। ऑलमोस्ट फिनिश करने वाले थे बट गोलियां खत्म होगी, रीलोड पे जाना पड़ा, बट क्या एडमिनो का यहाँ पे बचना पॉसिबल है? दूसरी तरफ नेब्यूला, एक और मुकाबला उनके लिए जहां पे वो ले अभी तक नहीं मिली और एक अर्ली एलिमिनेशन उनका भी होता हुआ। पर K9 उनसे बच के यहाँ पर रहना होगा टीम सोल को, क्योंकि अब टीम सोल वो भी जोन के बाहर और K9 वो भी जोन के बाहर है और टीम गॉडलाइक के बचे हुए जो दो प्लेयर्स थे उनको आप देखिए कि वो कितना ज्यादा दूर निकल चुके हैं। पर जोकर वो डाउन हुए, लेजेंड वो सीधा गाड़ी लेकर आए और वहां पर निंजा बॉय वो डाउन हुए, गॉब्लिन वो भी गाड़ी लेकर आए और निंजा बॉय उनका एलिमिनेशन हुआ। नाइट उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम है, अपने आप को हील करने की जरूरत पड़ने वाली है, पर नाइट उनको जरूरत ही नहीं पड़ी वहां पर हील करने के लिए। पर चंदन वो भी तो थर्ड पार्टी करने के लिए रुके ही हुए थे, गॉब्लिन वो भी डाउन हो गए और टीम सोल एकमात्र प्लेयर नकुल के साथ, हालांकि उन्होंने जोकर को रिवाइव कर दिया। अगेन हमने इसी बारे में बात करी थी कि टीम सोल का यहाँ पे आना उनको सैंडविच सिचुएशन में ला सकता है और कुछ वैसा ही हुआ। हल्का सा डिस्ट्रैक्शन आया था जिसका फायदा K9 ने उठाया, लेकिन उन्होंने भी अपने प्लेयर गवाए। मुश्किलें बढ़ती जा रही है, ये अलग लेवल का कंपटीशन यहाँ पे पनप रहा है। ओमेगा दूर दराज इलाके से वो स्प्रे करना चाहते थे, कनेक्शन कुछ हद तक मिला उनको वहां पे, बट नाइट सच में कमाल का प्लेयर साबित हो रहा है उनके लिए। वहीं अगर बात की जाए दूसरी तरफ तो फाइट वहां भी नहीं रुक रही। 8-बिट के सामने ऑटोबॉट्स की चुनौती है, माफ कीजिए टीम आर्यन इट सीम्स वहां पे उनके सामने आई है और ट्रू रिपर्स वर्सेस ओरांगुटान ये तो अलग ही जगह चल रहा था। ओजी का भी एलिमिनेशन हो गया इस बार और उनका तो खाता भी नहीं खुला, शून्य पर वो टीम बाहर हो गई। गॉडलाइक जहां पर गए थे वहां पर उनका एक प्लेयर डाउन हुआ था, पर अच्छी खबर रही कि उनके ऊपर रश नहीं आया और वो जो रिवाइवल था वो भी एग्जीक्यूट हुआ। पर टीम 8-बिट वर्सेस आर्यन की जो फाइट है अभी भी चलती हुई, डिवोटी वो डाउन है, डिवोटी उनका एलिमिनेशन हो गया। पर K9 क्या वो टीम सोल के ऊपर चार्ज करने के लिए तैयार है? लगता तो है। स्लग वो सामने की साइड पर है, नाइट वो भी आ चुके हैं, जोकर वो आगे बढ़ गए और जोकर इसी के साथ डाउन और नकुल अब वो एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से सामने। नाइट की एक बड़ी चुनौती, नाइट अभी तक उन्होंने बहुत शानदार खेला और बड़े आसानी से उन्होंने नकुल को एलिमिनेट किया। K9 एक और बढ़िया मुकाबला, 3 फिनिशेस निकाले, पर टीम सोल एक और खराब मुकाबला। K9 इनका टीम वर्क कुछ अलग लेवल का बन चुका है। एक तरफ से स्लग गाड़ी लेके आ रहे थे, फिर नाइट आए, एक दूसरे को कवर दिया, ओमेगा की कॉलिंग्स, हर चीज
बहुत कमाल की K9 की तरफ से। बट गॉडलाइक ने भी ना रिस्क लिया इस बार, सारी फाइट्स को अवॉइड करके सेंटर में गए। नाम लिया था मैंने, ओवेस ने वहां पे जोनाथन को डाउन किया है। मान्या बचे हैं खिलाड़ी, अब उनकी कंधों पे पूरी जिम्मेदारी यहाँ पे आ चुकी है। बट गॉड्स रेन दूसरी तरफ से अभी तक ज्यादा फाइट्स में इंक्लूजन अपना दिखाया नहीं था, लेकिन अब फाइट में आए हैं तो नंबर्स गेम के साथ आए हैं। पहला फ्रैग भी निकाला, वहीं दूसरी तरफ जोनाथन, उनका हुआ एलिमिनेशन। पर विक्टोरियस समर्स पीरो जो नदन एजेस का कंट्रोल वो लेकर बैठे थे, मुझे लगा ज्यादा फ्रैग्स उनके पास वहां से मिल सकते थे। हालांकि 4 फ्रैग्स उन्होंने निकाले हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत कम है, पर जितनी फाइट वहां पर छिड़ी थी, आप सोचिए ब्लिट्स, K9, सोल, कितनी सारी टीम वहां पर आई। 4 फिनिशेस के साथ हुए हैं, पर इसी बीच गॉडलाइक 0 के साथ उनका भी एलिमिनेशन हुआ। और इस पर्टिकुलर मुकाबले में बड़ी बड़ी टीम है जो 0 के साथ बाहर हुई। टीम आर्यन वो 0 पर गए, ओरंगुटान को हमने देखा, गॉडलाइक को हमने देखा, सिलेक्ट हो नहीं पाए। और अब तो गोलियां भी उनके पास वो ज्यादा बची नहीं है। पर विक्टोरियस समर्स फाइनली उन्होंने सोचा कि चलिए अब ये फाइट एग्जीक्यूट किया जाए। 8-बिट ने K9 को भले डैमेज दिया हो, पर वो HB के प्लेयर्स हैं जिन्होंने K9 के एक और प्लेयर को डाउन कर दिया। स्लग थोड़ा सा ओपन में गए जरूर थे, और HB ने जो फाइट और स्वागत करने के लिए टीम रेकनिंग बिल्कुल तैयार। डिफेंड करना पड़ेगा इस एरिया को। रेकनिंग के पास तो और कोई चारा भी नहीं है, बट कितनी तेजी से RC के प्लेयर्स आ रहे हैं। प्रीएम्प्टिव नेड भी आगे डाला गया है। आसान नहीं होगा अगर आप नेड के पास चले जाते हैं, बट अभी तक ज्यादा डैमेज हुआ नहीं। उसके बाद मोलोटोव का भी इस्तेमाल यहाँ पे चला जा रहा है। रेकनिंग के प्लेयर्स खुद कंपाउंड से बाहर चले गए, और जो अपोनेंट आए थे वो कंपाउंड के अंदर चले गए, बट वहां पे उनको आइसोलेट किया गया। RC टॉक्सिक स्ट्रगल अभी भी जारी, सिर्फ एक प्लेयर ध्रुव जो अपने पैरों पे, एक शॉटगन जरूर है उनके पास, बट अब रेकनिंग के पास क्लियर नंबर गेम का एडवांटेज, और इसी के साथ अपने कंपाउंड को शानदार तरीके से डिफेंड किया उन्होंने। 5 में आए, और स्पेशली तब जब पहला मुकाबला भी अच्छा नहीं था। बट अब ट्रू रिपर्स जैसे बात करी हमने, रोड क्रॉस करना यहाँ पे बहुत मुश्किल कार्य है। जली क्योलमाओ एक छोटा सा रिज है जिसके पीछे अभी इंतजार कर रहे हैं, बट बिना गाड़ी के, बिना यूटिलिटी के क्रॉस करना उस बड़े एरिया को बहुत मुश्किल। रेकनिंग पूरी तरह से तैयार है, बट ये आखिरी स्टेज है मेसी। अब तो जोन के सेंटर में जाना पड़ेगा आपको, एंड वो नेड ओवेस का सही जगह पे गया। जेली भी डाउन, क्योलमाओ आखिरी प्लेयर, और बस एक नेड आने वाला है जिसपे नाम लिखा होगा, आ भी गया वो नेड। ट्रू रिपर्स का एलिमिनेशन चौथे पायदान पे। जी हाँ, पर विक्टोरियस समर्स ओवेस को रिवाइव करना होगा, क्योंकि क्योलमाओ वो जो मोलोटोव डाला था उसके चपेटे में वहां पर ओवेस आए, पर स्केरी जॉर्ज बढ़िया स्प्रे, और हीरो वो बिल्कुल फंस गए वहां पर। वो क्रॉस करने की कोशिश कर भी रहे थे, पर स्नो जॉर्ज उनका पलटवार आता हुआ, स्केरी जॉर्ज वो यहाँ पर डाउन हो गए। और टीम रेकनिंग को आप देखें, पहले वो विक्टोरियस समर्स को यहाँ पर एलिमिनेट करना चाहते हैं। साहिल उन्होंने वेनम को डाउन किया, और विक्टोरियस समर्स अब उनके पास ज्यादा मौका वहां पर बचा नहीं रहेगा, अपने प्लेयर्स को रिवाइव नहीं कर सकते। और एक सही मोलोटोव वहां पर आया, साहिल उन्होंने ओवेस को भी डाउन किया, और माफिया वो एक आखिरी प्लेयर अपनी टीम से। वो नेड जो उन्होंने डाला है प्रीएम्प्टिव तरीके से, वो भी सही जगह पे है। क्या पता भी है उनको नेड के बारे में? जी हाँ, रेकनिंग को पता था उस बारे में, बट रेकनिंग के पास अब 2 प्लेयर्स बाकी है। HB चारों प्लेयर्स के साथ है, पूरा एडवांटेज यहाँ उनके साथ है। एक 1v4 सिनारियो में HP का एडवांटेज भी नहीं रेकनिंग के पास, और इंतजार है उस पहले नॉक का। ये लीजिए, आ गया रॉनी के ऊपर। विक्टोरियस समर्स ने बहुत अच्छा खेला था पिछले मैच में, और वो चाहते हैं कि उस ले को बरकरार रखें। ओवेस डीपी के साथ वो स्प्रे भी करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक वो कनेक्शन इतना नहीं आया। फाइनली वो डैमेज वहां पे दे पाए। नॉक निकालने की पूरी क्षमता इस प्लेयर के अंदर। जी हाँ, नॉक निकाला भी सही उन्होंने। और ट्रू रिपर्स लास्ट मैच, मीनवाइल ट्रू रिपर्स ये मुकाबला उनके लिए कुछ खास गया नहीं। एंड अगर आप ओवरऑल भी देखें ना, तो मेरा मार के मैचेस अच्छे नहीं गए, बट अब थोड़ा सा तो अलग उनको भी करने की जरूरत रहेगी। बट टीम सोल अब आक्रमण की बारी है, रैपिड केओस के सामने, और वो नेड्स कितने सही जगह पे जाते नजर आए। टॉक्सिक बचे हैं, एक आखिरी खिलाड़ी, एक नेड हाथ में, सामने 3 प्लेयर्स थे। ये नेड अगर अच्छे से कुक किया जाता तो ज्यादा बेहतर होता उनके लिए, लेकिन टॉक्सिक कोशिश बहुत अच्छी करी उन्होंने, लेकिन वैल्यू इतनी नहीं निकाल पाए। टीम सोल को मिले वो 2 फ्रैग्स, और इसी के साथ अब वो चाहते तो हैं कि जोन के अंदर का सफर तय करें, बट शॉट्स इनके ऊपर भी आते हुए। जी हाँ, एक ओपनिंग नॉक को गवाया है, लेकिन सिर्फ एक फिनिश कमाया है। वहीं दूसरी तरफ अब नेबुला के ऊपर गॉड लाइक की आंधी आने की बारी आई, बट वो जो नेड आदि ने करा वो कमाल साबित हुआ। इस पावर नाउ ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, बट आदि को तुरंत उन्होंने वहां पे डाउन किया। 1v2 का सिनेरियो अब बन चुका है। इस पावर ने पहले भी कई बार ऐसे क्लचेस करके दिखाया है, बट क्या वो दोबारा पॉसिबल हो पाएंगे? शॉट्स अभी भी उनके ऊपर आते हुए, HP ज्यादा उनकी बची नहीं, बट आदि वो जैसे ही ओपन में आए, शॉट उनको खत्म करने के लिए दिए गए। नेबुला ने गॉड, अभी भी उनके पास वो जो सेंट्रल एरिया है वो रहने वाला है। टीम ब्लिट्स उनको भी थोड़ा सा सर्कल के अंदर आना पड़ेगा, बट ऐसे में नेबुला सबसे बड़ी चुनौती तो इनके सामने ही रहने वाली है। और क्लच गॉड
एक बड़ी ऑफ गार्ड एंगल नोमी को डाउन किया और क्रेटोस वो तो एक बार फिर से थोड़े फिसल से गए। एंगल के मैप में भी एक बार ऐसे ही फिसले थे जब ट्रू रिपर्स के अगेंस्ट फाइट थी, और यहां पर इस फाइट को बढ़िया तरीके से जीता गया। 9 फिनिशेस और टॉप 5 में एंट्री मैड किंग्स की। देखिए ग्रुप ए के अंदर आप हैं तो आप में वो सारी काबिलियत है जो एक टॉप टीम में होनी चाहिए, और मैड किंग्स जिनका शोडाउन इतना बढ़िया गया था, इसी के लिए क्वालिफाई किया था उन्होंने, फाइनली वो भी अपना स्किल सेट दिखाते हुए इस मिरामार के मैच में। बट ऑटोबॉट्स अब लोअर ग्राउंड पे वो फंस चुके हैं। पहले ही नेबुला के इतने सारे नेड्स का सामना उन्होंने किया और अब मैड किंग्स के नेड उनके ऊपर आते हुए। बट ओरंगुटान को देखिए, सब शांत बैठे हैं, तीनों प्लेयर्स क्राउच करके इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो ओपन में आएगा और वो शॉट देंगे और वहां से वो फ्रैग्स कंफर्म करेंगे। ये तीनों टीम्स तो फिर भी एक साथ हैं। अब गॉड्स रेन को देखिए, बहुत दूरी पे वो लोअर ग्राउंड पे। जी हाँ, और अब तो सेंट्रल एरिया की तरफ आना ही पड़ेगा क्योंकि जो फाइनल सर्कल है वो अब कुछ ही देर में शुरू होगा, और ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट है कि क्या गॉड्स रेन वो हो सकते हैं जो इस मुकाबले में चिकन लेके जाएं। 6 फड़िया जो फिनिशेस है वो भी उन्होंने निकाले, और अभी के लिए चारों प्लेयर्स जो उनके वो शेष, और उनको ही पता है कि पूरा जो खतरा है वो सामने की तरफ ही मौजूद है। और ये लीजिए जो शुरुआत है वो हुई, क्लच गॉड उनको यहाँ पर डाउन किया गया, और मैड किंग्स इसी के साथ जो उनका समापन है वो हमें देखने को मिला। ऑटोबॉट्स धीरे धीरे करके वो अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए 7 फिनिशेस उन्होंने निकाल दिए। बट अरीब वो तो सीधे नीचे कूद के, और वहां पे कूद के उन्होंने 2 नॉक्स निकाल दिए, वो भी M4 के साथ। क्या बेहतरीन प्रदर्शन वो खिलाड़ी वहां पर दिखा करके गया। और टीम ओरंगुटान जो ऐसा लग रहा था शायद ये चिकन लेकर के जा सकते हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ी। हैट्स ऑफ टू ऑटोबॉट्स। इतनी मुश्किल परिस्थितियों से ये टीम कैसे पहुंच सकती है टॉप 2 तक। देखिए टॉप 2 तक भी पहुंचे हैं और अब तो लग रहा है कि चिकन इनके पास ही जाने वाला है, बिकॉज डियो को भी उन्होंने डाउन किया। कमाल के स्प्रेस देते हुए ऑटोबॉट्स के ये खिलाड़ी अगेंस्ट ऑल ऑड्स K9 को पहले हराया था, उसके बाद जोन के अंदर नेबुला के इतने सारे नेड्स का सामना किया, और फिर ओरंगुटान को जिस तरह से सुपरमैन जंप मार के हराया। इट शोज के करेज है इस टीम के अंदर, वो गन गेम है इस टीम के पास। बट गॉड्स रेन, डेल्टा बीजी जस्टिन लोअर ग्राउंड पे बचना मुश्किल, बट वो स्प्रे बहुत अच्छा जस्टिन का, बट उनको भी ट्रेड में डाउन किया गया। नाउ इट्स अ 1v2 अरीब अगेंस्ट ऑल ऑड्स, जंप किया और बच गए इस बार भी। बैंडेड थी उनके पास, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा और डैमेज आता, दिक्कतें उनकी बढ़ जाती। बट चलिए, रिस्की मूव वहां पे जरूर रहा, बट अब उनके पास एक बढ़िया एंगल जरूर है, और साथ ही साथ लगभग सेंट्रल पोजीशनिंग भी उनके पास है। ऑटोबॉट्स के पास क्लियरली पूरा एडवांटेज यहां पर रहने वाला है, और ऐसे में क्या एक और सुपरमैन जंप हमें देखने को मिलेगी। चलिए, उसकी आवश्यकता उतनी ज्यादा